बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया था, मई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम नौइयत की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। वो पॉलिटिकल भी होंगी, सियासी मैदान में भी होंगी, वो रावलपिंडी में भी होंगी, वो सहाफत के शोबे में भी होंगी और वो अदलिया में भी होंगी। लिहाजा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन इस वक्त जो बुनियादी बात है वो है कि अदलिया, बिल्कुल अदलिया जो है उसने कह दिया है एनफ इज एनफ। गो के ये फैसल वाडा कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन हकीकत में अदलिया ने कहा है और जजेस ने कहा है कि जी बहुत हो गया, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अदलिया अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आजाद करवा रही है। और इसीलिए और इस सारी लड़ाई में अदलिया का साथ दिया जा रहा है और बहुत कम ऐसे माउथ पीस रह गए हैं जो कि इस वक्त अदलिया के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ लब कुशाई कर रहे हैं और उनके साथ मुठभेड़ करने के मूड में हैं। क्योंकि कल एक ऐसा ऑर्डर पास हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जिसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आ गई है फ्रंट फुट पे और उन्होंने आने वाले दिनों में एक बहुत चौमुखी किस्म की लड़ाई लड़नी है। और अब उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि जनाब अगर हमें अब कोई मैसेज कन्वे करेगा तो वो मैसेज हम रिकॉर्ड पर लेके आएंगे। और ये बीड़ा उठाया जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने और उन्हें जो दूसरा मैसेज दिया गया उस मैसेज को भी, उस धमकी को भी उन्होंने रिकॉर्ड पर ले आए। और अब जो है वो लड़ाई दू बदू है और वाज़ेह तौर पर यह मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि जनाब हम भी हाजिर हैं, आप भी आ जाएं, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर। जो ज्यादा अच्छा दौड़ेगा वो जीतेगा और जो ज्यादा अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अब हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। तो आज हमने उसका पहला नतीजा देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आया और एक ऐसा फैसला जिसके बारे में तवक्को नहीं की जा रही थी कि यह फैसला आएगा। उसकी वजह है कि आमिर फारूक साहब के बारे में आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं और उन्होंने कई दफा अदम एतमाद का इजहार भी किया है। लेकिन अल-कादर ट्रस्ट केस था, दरखास्त जमानत थी इमरान खान साहब की और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल बेंच ने कल फैसला महफूज किया था। और ये पहला मौका है कि महफूज फैसला 24 घंटे के अंदर अंदर सुना दिया गया और इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है अल-कादर ट्रस्ट में। अब अल-कादर ट्रस्ट में तवील तरीन बहस हुई, तवील तरीन हुए दलाइल हुए और नैब के वकील जो कि बहुत ही तगड़े वकील आए थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनको एग्जास्ट किया अदालत ने। और ये नहीं हुआ कि जनाब उन्होंने कहा हो कि बस जी मुझे सुना नहीं गया, ऐसा नहीं है। तवील तरीन बहस हुई और तवील तरीन बहस के बाद कल मैंने आपको बता दिया था कि नैब के वकील के पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं था कि जनाब अब इस फैसले को आप जमानत की दरखास्त इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर दें क्योंकि अल-कादर ट्रस्ट रेफरेंस का फैसला होने वाला है और एहतसाब अदालत ये केस सुन रही है। तो लेकिन अदालत ने वो भी बात नहीं मानी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और अल-कादर ट्रस्ट में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी ऑलरेडी जो है वो अल-कादर ट्रस्ट में जमानत पर हैं। जमानत उनकी पहले ही हो गई थी और बाद में फिर इनको उनकी जमानत पहले ही हो गई थी और वो अपीयर हो रही हैं अल-कादर ट्रस्ट में रेफरेंस में। तो बुनियादी बात जो सामने आई वो ये थी कि अब तक जितने भी दलाइल सुने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगर किसी मुल्जम को ट्रायल के दौरान जमानत मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है इस केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये इंतहाई बेबुनियाद और बोदा और कमजोर केस है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया।
इसी तरीके से साइफर केस था। साइफर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके उनको बंद रखा गया, सिर्फ इसलिए कि अगर वो बाहर आए तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, सफारतकारों को बताएंगे, क्योंकि वो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं और एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस हैं, इसलिए उनको जेल में रखना लाजमी करार दिया हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो लिहाजा जितने भी केस थे, अब अलकादर ट्रस्ट में भी जमानत हो चुकी है, तोशा खाना में भी जमानत हो चुकी है, और अब सिर्फ केस कौन सा बाकी है, इद्दत वाला और साइफर वाला। इद्दत वाले में आज ये हुआ कि जज साहब तो मौजूद थे, लेकिन सरकारी वकील पहले तो होते हुए जो वो राह फरार इख्तियार करते थे, अदालत में नहीं आते थे, आज वो होते हुए भी आज वो बैरून मुल्क चले गए, और उनके मुआवन ने बताया कि जी वो रज़वान अब्बासी साहब बैरून मुल्क जा चुके हैं अपनी फैमिली से मिलने। तो लिहाजा ये भी हुआ कि जज साहब इंतजार करते रहे और सरकारी वकील जो हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दे दिए। जैसे ही ये केस आएगा अदालत में, और अब इद्दत केस में अदालत ने जो आखिरी मौका दिया है, और वो है कि जी आप अपने दलाइल जो है वो दे दें, ईमेल के जरिए दे सकते हैं, आप तहरीरी दलाइल दे सकते हैं, और 22 तारीख मुकर्रर की है, और 22 तारीख तक इद्दत केस का मामला, और इसका मतलब यह है कि इसी महीने मई के महीने में ही इद्दत केस का भी क्रियाक्रम हो जाएगा और उसका गुब्बारा भी फटने वाला है। इद्दत केस के बाद है साइफर केस। साइफर केस में भी जिस अंदाज से आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, और वो केस भी खत्म होने वाला है, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, और जो अब तक की कार्रवाई है हम उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, तो उसमें जो सवालात पूछे जा रहे हैं सरकारी वकील से, उनके पास कोई जवाबात नहीं है। आजम खान बुनियादी मेन गवाह आजम खान था, आजम खान के गवाही से वो पीछे हट गई है अब सरकार। अब उनके पास एक फॉरेन ऑफिस का मुलाजिम आया था, उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, लिहाजा उस तरफ से भी जो है इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, और साइफर केस भी खत्म होने वाला है, और उसके भी बारे में तवक्को है कि मई में ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए अब अलकादर ट्रस्ट का आज केस था, वो नहीं हो सका। मैं आपको रेगुलर वीलॉग में बता चुका हूं कि मेन चैनल पे कि किस तरीके से अडयाला जेल में एक कर्फ्यू का समा है। दूसरी जानिब जितने भी तोड़ फोड़ के मुकदमात हैं, बुनियादी और जो बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, उनमें भी अदालतें जो हैं अब आगे बढ़ रही हैं एग्रेसिवली, और उनको देख रही हैं और उनको निपटा रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कमोबेश तमाम जो रहनुमा हैं, उन सब की जमानतें जो हैं वो कन्फर्म हो रही हैं, और 9 मई के मामलात में भी 9 मई की आड़ में जितने मुकदमात दर्ज किए गए थे, बाकी मुकदमात जो दर्ज हैं उनमें भी इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दीगर रहनुमा हैं, शिबली फराज साहब हैं, आजम सवाती साहब हैं, और जरताज गुल हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, सबके सब मुकदमात में उनकी जमानतें जो हैं वो कन्फर्म होती जा रही हैं, और अदालतें जो हैं वो चालान मांग रही हैं कि जी आप चालान सबमिट करें, अगर चालान सबमिट नहीं करना तो फिर हम जमानतों पर रिहा करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा जमानतें कन्फर्म हो रही हैं, और उस गुब्बारे से भी हवा निकलती जा रही है। आने वाले दिनों में मई का महीना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेवलपमेंट होने वाली हैं, क्योंकि आधा महीना आपका गुजर गया और 15 दिन बाकी हैं, 2 हफ्ते, और 2 हफ्तों में भी अहम नौयत के इस मामले में होंगे। अब एक और बात हो गई है जी, जैसे ही इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के रहनुमाओं को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, जो कि मेरिट पे मिल रहा है, और एक साल से लोग जेलों में और झूठे बेबुनियाद मुकदमात से निमट रहे हैं। एक मैं खातून रुकने कौमी असम्बली को सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, भट्टी फैमिली की, तो वो बता रही थी कि मैं तो एक घरेलू खातून थी, और मैं घरेलू खातून होते हुए मुझे इसलिए पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और इसलिए मैंने अपने घर की 4 दीवारी से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे भाई पर जो कि साबिक MNA MP हैं, और उन पर मुकदमा 9 मई की आड़ में किया गया, और एक ही दिन के वाक़े में कोई 32 FIRs जो है वो दर्ज की गई हैं। तो जब 32 मुकदमात आप एक ही दिन में, तो उन्होंने यही कहा कि क्या वो सुपरमैन थे या कोई छलावा थे कि एक ही दिन में
اور 32 واقعات ہوئے اور 32 کے 32 واقعات میں وہ موجود تھے، تو لہٰذا یہ ایک طرح سے چل رہا ہے۔ دوسری جانب ججز جو ہیں جی، عدلیہ جو ہے وہ کافی اگریسو ہوئی ہے، اور اب عدلیہ کی حمایت میں جو وزراء ہیں وہ نہیں آ رہے، سوری، عدلیہ کی حمایت میں جو ہیں وہ سب کے سب سامنے آ چکے ہیں، اور میڈیا بھی عدلیہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اگریسولی انہوں نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو نتائج ہوں گے ہم بھگتیں گے، لیکن اب ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا دوسری جانب شاعر فرحاد ہیں، وہ کل ان کو اٹھا لیا گیا تھا، کافی جارحانہ قسم کی شاعری کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنا رہے تھے، اور خاص طور پہ کشمیر میں جو ہوئے فسادات اور کشمیر میں جو اس وقت بدامنی ہوئی اور وہاں پہ لاشیں گریں اور نقصان ہوا، جو سٹرائک ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کافی جارحانہ انداز میں ٹویٹس بھی کیے اور شاعری بھی کی، اور جس کی بنیاد بنے کہ کل ان کو اٹھا لیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ کل تک اس کے ویئر اباؤٹس لے کے آئیں، کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے چیک کریں کہ ان کو کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، اور اگر یہ بازیاب نہ ہوئے تو اس کے ذمہ دار آئی جی اسلام آباد ہوں گے اور انٹیلیجنس ادارے ہوں گے۔ لہٰذا آنریبل ججز جو ہیں وہ کسی قسم کا بھی دباؤ قبول کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملتان سے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سسٹم اب چلنے والا نہیں ہے، یہ اسمبلی کمزور ترین اسمبلی ہے، لہٰذا اس کمزور ترین اسمبلی کا صرف ایک ہی نتیجہ ہے، اگر سیاسی استحکام لانا ہے تو حکومت فوری طور پہ ہو جائے مستعفی، اور فوج آئندہ الیکشن میں دور دور تک نظر نہ آئے، اور سیاسی معاملات میں فوج اپنے آپ کو الگ کر لے، فوجی قیادت واپس جائیں بیرکوں میں، صرف ڈیفنس سے متعلق اپنے معاملات پر اپنے آپ کو محدود کریں، تو ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں بھی ہلہ گلا ہوا۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے شدید ترین احتجاج کیا، اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف صاحب کو شاید دھمکی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب میں آپ کا مستقبل کا وزیر اعظم بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ نہیں بلکہ کافی کچھ گڑبڑ ہے، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بتا رہے تھے، شاید وہ اپنے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے بینچوں پہ اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نواز کو کنوے کر رہے تھے کہ جناب ہمیں اتنا نہ دبائیں، تو ہمیں حصہ بقدر جثہ نہیں بلکہ بہت زیادہ حصہ چاہیے۔ اور انہوں نے آج ایک اور بات بھی کی، گندم کی معاملے پر بھی، گندم بحران ہے، اس پہ بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ہے صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔